हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट एनसीईआरटी बायोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एनटी अभ्यास मॉक टेस्ट नंबर 51 के क्वेश्चंस और उसके आंसर्स। ओके, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ क्विक रिवीजन के लिए है। डिटेल वीडियो ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एनटीए अभ्यास टेस्ट के सारे पीडीएफ अवेलेबल हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिए चेक कर सकते हैं। अभी हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट बायो से, देन आएंगे केमिस्ट्री, उसके बाद आएंगे हम फिजिक्स पे। यहाँ पे हम क्वेश्चन और आंसर डिस्कस करते समय एक्सप्लेनेशन भी डिस्प्ले कर देंगे स्क्रीन पे। जिन्हें अगर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी तो आप वीडियो पॉज करके एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं जिस समय एक्सप्लेनेशन आएगा। तो ओके, तो यहाँ टाइम स्टैम्प भी दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो पे सीधे जंप कर सकते हैं। हम यहाँ पे आएंगे पहले बायो से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बायो यहाँ पे है, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट कलरलेस सेल्स आर मॉडिफाइड फ्रॉम द एडैक्सियल एपिडर्मल शेल ऑफ अ लीफ इन ग्रासेस नियर द वेन्स। व्हाट आर दीज मॉडिफाइड सेल्स कॉल्ड एज? आंसर हमारा होगा बी, बुलिफॉर्म सेल्स। और ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन। बुलिफॉर्म सेल्स स्प्रेड अराउंड द लीफ ऑन द अपर surface play a role for water storage. These cells assist during transpiration process to reduce water loss. During stress, these cells lose water, causing the leaves to curl and prevent damage. They are commonly found in the grasses। और ये जो क्वेश्चन है बहुत सारे बार रिपीट कर चुका है क्वेश्चन बहुत सारे एंटी टेस्ट में। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे है, द बिलो इमेज रिप्रेजेंट्स अ टाइप ऑफ एनिमल व्हिच बिलोंग्स टू द जीनस। आंसर बी, पैलियोमोन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ एंड स्टेट द करेक्ट एनिमल और प्लांट ग्रुप्स रिप्रेजेंटिंग ईच बार। ओके, तो यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन। एक्स में है 1 2 3 4, तीन है यहाँ पे। और एक है फर्स्ट में 30%, सेकेंड में जो है वो है 20% से थोड़ा सा ज़्यादा, और थर्ड में जो है वो है 10% से थोड़ा सा ज़्यादा, और जो फोर्थ है वो हमारा है 30% से भी थोड़ा सा ज़्यादा। ओके, तो यहाँ पे जो एनसीईआरटी का इवोल्यूशन चैप्टर का ये सारे हैं, और ये क्या बोलते हैं, इको बायोडाइवर्सिटी का। तो यहाँ पे जो आंसर होगा, यहाँ पे फर्स्ट जो है होगा वो एम्फीबियंस होंगे 30% से ज़्यादा। मैमल्स जो हैं वो उससे कम होंगे, यानी कि सेकंड जो ग्राफ है बार ग्राफ है। और थर्ड जो यहाँ पे है वो है बर्ड्स, और है यहाँ पे जिम्नोस्पर्म्स फोर्थ नंबर। यहाँ पे बताया गया है एक्सप्लेनेशन में कि मोर देन 15,500 स्पीसीज वर्ल्ड वाइड आर फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। प्रेजेंटली 12% ऑफ ऑल द बर्ड्स स्पीसीज, 23% ऑफ ऑल द मैमल स्पीसीज, 32% ऑफ ऑल एम्फीबियन स्पीसीज एंड 31% ऑफ ऑल जिम्नोस्पर्म स्पीसीज इन द वर्ल्ड फेस द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। तो ये परसेंटेज जो एनसीईआरटी में दिया उसके अनुसार ये ग्राफ बताया गया है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। The following were the observation made for an infectious agent. Okay, first smaller than a virus. Second, its nucleic acid had ribose as sugar. Third, lacks a protein coat. बोल रहा है यहाँ पे select the disease it is most likely to cause। आंसर हमारा ये होगा पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जो है ये हमारे वायरॉइड के बारे में बताया गया है। ओके, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज दैट अफेक्ट द पोटैटो प्लांट वेयर द ट्यूबर्स आर malformed and stunts the growth of the plant. This disease is caused by viroids, which are smaller than a virus and without any capsid covering of protein. It is basically a free floating single stranded RNA। यहाँ पे हमने ट्रिक भी बना रखा है, वायरॉइड VIROID। तो यहाँ पे जो वायरॉइड में जो आर आएगा वो RNA से हो जाएगा यहाँ पे ट्रिक, और ओ से हो जाएगा विदाउट कवरिंग ऑफ प्रोटीन। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं यहाँ पे। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। कौन कौन सा यहाँ पे इनकरेक्ट है? तो आंसर यहाँ पे डी आ रहा है। यहाँ पे ऑल आर करेक्ट, मतलब कि 1 2 3 4 सारे करेक्ट हैं। बायोमोलिक्यूल्स आर इन मेटाबॉलिक फ्लक्स इन द लिविंग स्टेट। सेकेंड है लिविंग प्रोसेस इज अ कॉन्स्टेंट एफर्ट टू प्रिवेंट फॉलिंग इनटू इक्विलिब्रियम। थर्ड यहाँ पे कह रहा है मेटाबॉलिज्म प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। और फोर्थ है लिविंग स्टेट ऑफ मेटाबॉलिज्म इज सिनोनिमस। ओके, और ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर 6 है, इफ द बायो रिसोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज assessed without authorization it will come under। आंसर हमारा ये होगा बायो पायरेसी, और ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, श्याम प्रसाद, यहाँ पे थोड़ा ये स्पेस होगा, इज अ 34-year-old priest at a temple। ओके, he is a pure vegetarian and has never consumed meat, egg or fishes. He complains of weakness, paleness and exhaustion। On the blood report, the erythrocytes are larger than the normal. Which the following could be possible cause of this? आंसर होगा B,
डिफिशियंसी ऑफ साइनोकोबालामिन। ये हमारा जो है वो केस बेस्ड क्वेश्चन है। वीकनेस, पेलनेस एंड एग्जॉस्शन आर सिम्टम्स ऑफ एनीमिया इन आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। द साइज ऑफ इट्स sites will be smaller than the normal since hemoglobin not formed in malaria and sickle cell disease. There is a anemia due to blood loss, hemolytic anemia, deficiency of vitamin B12, cyanocobalamin and folic acid causes immature RBC in the blood. Immature RBC are larger than mature RBC. Also deficiency of vitamin B12 is commonly found in vegetarians as most of the dietary source of vitamin are एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं। विटामिन B12 नहीं मिलते हैं कोई भी वेजिटेरियन प्रोडक्ट में। क्वेश्चन नंबर आता है 8। A person working in a spinning mill for several years is now experiencing difficulty in breathing. Which of the following can be the reason for the problem, assuming that this is a work-related problem? आंसर हमारा डी होगा, फाइब्रोसिस ऑफ अपर पार्ट ऑफ लंग। और यहाँ ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे। ड्यूरिंग द म्यूटिक डिवीजन एट which stage the homologous chromosomes separate without the sister chromatids ब्रेकिंग अपार्ट? आंसर हमारा सी होगा, एनाफेज फर्स्ट। और ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन। ये भी जो है क्वेश्चन हमारा रिपीट कर चुका है पिछले मॉक टेस्ट में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। यहाँ पे फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दैट इज क्रेडिटेड एज द फर्स्ट वन टू बी आइसोलेटेड। आंसर हमारा सी होगा, हिंड सेकेंड। और ये रहा एक्सप्लेनेशन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट वंस। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो फर्स्ट एंड थर्ड जो है हमारा इनकरेक्ट है। बाकी जो सेकेंड और फोर्थ है वो सही है। द मैट्रिक्स कंटेन्स सिंगल सर्कुलर एसएसडीएनए मॉलिक्यूल, अ फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स, 70 एस राइबोसोम। ये हमारा गलत है। सेकंड क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन, बिल्कुल सही है। थर्ड यहाँ पे कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया बियर्स सिस्टर्नी, ये हमारा गलत है, क्रिस्टा होते हैं। फोर यहाँ पे दीज आर द बेसिक साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, ये हमारा गलत है। ये जो हमारा जो है सही है। ओके, यहाँ पे जो पूछ रहा है कौन सा इनकरेक्ट वन है। ओके, तो यहाँ पे जो है फर्स्ट फर्स्ट और थर्ड जो है इनकरेक्ट हैं। बाकी सेकेंड और जो फोर है हमारा सही है। ओके, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल इन द यूकैरियोटिक cell as it is center for conducting aerobic respiration. It is semi-autonomous, having its own circular double-stranded DNA with ribosomes and RNA molecules for protein synthesis. The inner membrane of mitochondria is internally looped to form crista. The mitochondria can replicate itself and increase the copies via fusion process similar to the prokaryotic ones. Okay, जो मैट्रिक्स में यहाँ पे जो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए सर्कुलर नहीं होता है बल्कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। सर्कुलर तो होता है। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे। यहाँ पे कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लैंड टू इट्स हार्मोन एंड फंक्शन। तो हमारा आंसर होगा सी। सोर्स ग्लैंड जो है पोस्टेरियर पिट्यूटरी का हार्मोन होगा वैसोप्रेसिन। और फंक्शन जो है स्टिमुलेट्स रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द नेफ्रॉन। ओके, और बाकी सारे जो ऑप्शन है वो गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सेलेक्ट द रॉन्ग ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। आंसर हमारा सी है। सक्कस इंटेरिकस जो है डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड इनटू न्यूक्लियोटाइड से हमारा गलत है। बाकी ए बी डी हमारा सही है। इंट्रोजिंग फैक्टर सेक्रेटेड बाय पेराइटस इज एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। बाइल एक्टिवेट्स लाइपेजेज, बिल्कुल सही है। और एंट्रोकाइनेज सेक्रेटेड बाय इंटेस्टाइनल म्यूकोसा एक्टिवेट्स ट्रिप्सिनोजेन इनटू ट्रिप्सिन, ये भी सही है। ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे। यहाँ पे कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स फॉर 50% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ वेरियस इकोसिस्टम सर्विसेज। आंसर हमारा ए होगा, सॉइल फॉर्मेशन। इसका हमने विट्री भी बताया था कि सॉइल है SO, यानी कि एस को अगर 5 बना देंगे, ओ को 0 बना देंगे तो 50% आ जाएगा हमारा। दूसरे से पिछले मॉक टेस्ट में भी हमने बताया था कि न्यूट्रिएंट साइक्लिंग का 10% कैसा होगा, और जो है क्लाइमेट का 6 कैसे कर सकते हैं। सी को आप 6 बना दीजिए तो यहाँ पे 6 हो जाएंगे। ठीक है, हैप्टेट को भी H से हेक्सा होता है तो हैप्टेट को H4 हेक्सा, H4 हैप्टेट यानी 6 कर सकते हैं। इससे पिछले भी ट्रिक में बना चुका हूँ मैं, और ये जो है क्वेश्चन रिपीट कर चुका है। इसी तरह से क्वेश्चन पूछ चुका है। यहाँ पे क्वेश्चन 15 देखते हैं। रीड फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन इन रिगार्ड्स टू हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। यहाँ आंसर बी है। ये जो है बी ऑप्शन जो हमारा इनकरेक्ट है। जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो इज एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, हमारा गलत है। बाकी ए, सी और डी सही है। द एलईडी फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड कांस्टेंट फॉर जनरेशन टू जनरेशन। सी यहाँ पे कह रहा है इवोल्यूशन अकर्स व्हेन हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल इज डिस्टर्ब्ड। और डी यहाँ पे कह रहा है व्हेन फ्रीक्वेंसी मेजर्ड डिफर्स फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू
द डिफरेंस इंडिकेट्स द एक्सटेंट ऑफ रिवर्सनरी चार्ज। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे कह रहा सेलेक्ट द स्टेटमेंट दैट इज इनकरेक्ट फॉर कॉर्टिकल नेफ्रॉन। आंसर हमारा बी जो है वो इनकरेक्ट है। दियर ग्लोमेरुला ही लाई क्लोज टू इनर मार्जिन ऑफ द कॉर्टेक्स नियर मेडुला, ये हमारा गलत है। बाकी ए सी डी सही है। दे आर द मोस्ट एबंडेंट ऑफ ऑल द नेफ्रॉन्स इन द किडनीज। द कंट्रोल दे कंट्रोल प्लाज्मा वॉल्यूम व्हेन वाटर सप्लाई इज नॉर्मल। और डी का है लूप ऑफ हेनले इज शॉर्ट इनसाइड, ये हमारे सही हैं। बाकी जो बी ऑप्शन है वो गलत है। ये रहा एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आते हैं 17 पे। From the following, the pathogen that will lead to the appearance of dry scaly lesions on various part of the body such as skin, nails, scalp, accompanied by intense itching is आंसर होगा ए माइकोस्पोरम। और इसके और जो होते हैं एग्जाम्पल ट्राइकोफाइटोन होते हैं, एपिडर्मोफाइटोन, ये सब होते हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे। यहाँ पे कह रहा है बिलो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर व्हाट डू द लेवल्स ए बी सी एंड डी सजेस्ट। ओके, ए बी सी डी यहाँ पे क्या है, तो आंसर हमारा ए है। ए जो है हमारा ये है डिस्चार्ज कोरोना, बी जो है वो निगेटिवली चार्ज वायर, सी जो है यहाँ पे है कलेक्शन प्लेट ग्राउंडेड, और डी है डस्ट पार्टिकल्स। ओके, और ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, तो फिल करके यहाँ पे रीड कर लेते हैं। आंसर हमारा बी है। यहाँ पे कह रहा था oogonal cells start dividing and enter into prophase first of meiotic division and get temporarily arrested at the stage called primary oocyte. During oogenesis at puberty, this oocyte gets surrounded by granulosa cells and then called primary follicle। आंसर हमारा बी होगा। और ये रहा एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे डायग्राम दिया बोल रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ बोन दैट इज नॉट लेबल्ड। ओके, फीमर लेवल किया हुआ, पैटेला किया हुआ, टिबुला किया हुआ। यहाँ जो टिबिया के जो बगल में हो फिबुला, वो लेवल नहीं किया हुआ, तो यहाँ आंसर होगा फिबुला। ये रहा एक्सप्लेनेशन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पे। यहाँ पे कह रहा है इन द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट फॉर सीवेज माइक्रोब्स आर यूज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इन द सीवेज वाटर व्हिच आर हेल्ड टुगेदर बाय फंगल फिलामेंट टू द फॉर्म मेस लाइक स्ट्रक्चर्स, दीज आर कॉल्ड एज। आंसर होगा सी फ्लॉक्स। ये जो क्वेश्चन हमारा रिपीट कर चुका है, ये रहा एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 22। डिटरमाइन द एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। फर्स्ट है एक्टिवेट इंजाइम फॉर फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन। सेकेंड है इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए। और थर्ड यहाँ पे है हेल्प टू मेंटेन स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। आंसर हमारा होगा बी मैग्नीशियम। और ये रहा एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, तो यहाँ पे रीड कर लेते हैं ब्लैंक को फिल करके। आंसर हमारा डी है क्रोमोजोम 1 हैज 2968 जीन्स एंड वाई क्रोमोजोम हैज 321 जीन्स। ओके, ये रहा एक्सप्लेनेशन। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का ये क्वेश्चन है। आता क्वेश्चन नंबर 24 पे। यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ दीज पार्ट्स ऑफ द मकोई प्लांट इज इनकरेक्टली डिस्क्राइब्ड। तो आंसर हमारा डी होगा सीड्स इन फ्रूट विदाउट इंडोस्पर्म। और ये जो है मकोई जो प्लांट होता है सोलनेसी फैमिली का है, तो ये हमारा इनकरेक्टली डिस्क्राइब्ड है। डी और ए बी सी जो है करेक्टली है, यानी कि लिप्स जो है अल्टरनेट सिंपल एक्स स्टिपुलेट विथ रेटिकुलेट वेनेशन। बी है कोरोला पेटल्स 5 गैमो पेटालस विथ बारबेट डिस्ट्रीब्यूशन। और सी है गैनेशियम बाई कार्पिलरी शिन कार्पस विथ बाई लोकुलर सुपेरियर ओवरी सुपेरियर होते हैं। यहाँ रहा हमारा एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन 25। स्वान सेल विथ नोट्स ऑफ रैनवियर आर फाउंड इन आंसर डी मेडुलरी एक्सोन्स इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, explanation this is question number 26. Consider the following four conditions and select the correct pair of them as an adaptation to the environment in the desert lizards. The condition पहला है यहाँ पे burrowing in the soil to escape high temperature, बिल्कुल सही है। सेकंड यहाँ पे कह रहा है lodging heat rapidly from the body during high temperature, गलत होगा। हीट को रैपिडली एब्जॉर्ब करते हैं। थर्ड यहाँ बास्क इन द सन व्हेन द टेम्परेचर इज लो, बिल्कुल सही है। और थर्ड है इंसुलेटिंग बॉडी ड्यू टू थिकी फैटी डर्मिस, ये हमारा गलत है, इसलिए क्वेश्चन आंसर हमारा बी होगा 1 एंड थर्ड। ये रहा एक्सप्लेनेशन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पे। In C4 plants, the decarboxylation of C4 acid to produce C3 acid and CO2 during photosynthesis occurs in। आंसर हमारा सी होगा बंडल सिथ। ये रहा एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पेडिग्री, विच ऑफ दीज
डिजीज कुड बी रिप्रेजेंट, आंसर हमारा ए होगा कलर ब्लाइंडनेस, और ये रहा एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड डिटरमाइन द इनकरेक्ट वन, आंसर हमारा ए जो है इनकरेक्ट होगा। ये व्हेन पॉलन इज सेड एट टू सेल स्टेज सिंगल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, ये हमारा गलत होगा। डबल फर्टिलाइजेशन होते हैं, बी सी डी सही है। वेजिटेटिव सेल इज लार्जर देन जेनेटिव सेल, pollen grains in some plants remain viable for months, और इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन, ये हमारा सही है। इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट कर चुका है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पे। यहाँ मैच द कॉलम है रिगार्डिंग टिश्यू, तो यहाँ पे आंसर सी है, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी वन, डी टू। तो यहाँ पे मैच करके रीड कर लेते हैं। ए थर्ड यानी जाइलम पैरेन्काइमा टैनिन और स्टोरेज, बी है स्क्लेराइड्स का फोर, फ्रूट वॉल्स ऑफ नट्स, C1 यानी फ्लोएम पैरेन्काइमा का होगा एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकोट स्टेम, और डी का सेकेंड वेसल्स का जो होता है वो होगा लॉन्ग सिलिंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और ये रहा एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, द vertebrate magazine has been classified under which division of phylum Chordata, आंसर सी एगैंथा। ओके, ये रहा एक्सप्लेनेशन। आधा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पे। यहाँ का रहा मैंगो, अ पॉपुलर fruit of India, is found with many variations in flavors, colors, fibers content, sugar content, including shelf life. What can be the reason for such a huge variation? आंसर सी होगा हमारा जेनेटिक डाइवर्सिटी, और ये रहा एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मोडियम अंडर सुटेबल कंडीशंस इज ऑब्जर्व्ड इन, आंसर हमारा सी होगा स्लाइम मोल्ड्स, और ये रहा एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 34, सेलेक्ट द स्टेटमेंट दैट इज करेक्टली रिलेटेबल विद डीएनए, कौन जो है वो करेक्टली रिलेट करते हैं डीएनए से, आंसर जो होगा सी होगा नाइट्रोजन बेस प्रोजेक्टेड मोर और लेस परपेंडिकुलर टू बैकबोन एंड फेसेज इनसाइड। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। यहाँ पे कह रहा है सेलेक्ट द स्टेटमेंट्स दैट आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग बीटी टॉक्सी, तो आंसर जो है यहाँ पे इनकरेक्ट जो है वो हमारा ए है। ऑल एक्सेप्ट सेकेंड एंड फोर्थ जो है वो इनकरेक्ट है, यानी कि फर्स्ट और जो थर्ड है वो हमारा इनकरेक्ट है। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विदाउट, यानी फर्स्ट यहाँ पे कहा टॉक्सिन इज मेड बाय द यूकारियोटिक ऑर्गेनिज्म, ये हमारा गलत है। द टॉक्सिन इज ए प्रोटीन एंड इंसेक्टिसाइडल, ये हमारा सही है। थर्ड यहाँ पे कह रहा है दे आर प्रोड्यूस्ड इन द एक्टिव, दे आर प्रोड्यूस्ड इन एक्टिव फॉर्म, ये हमारा हो गया गलत। और फोर कह रहा है यहाँ पर द टॉक्सिन इज कोडेड बाय द क्राइजीन, तो ये हमारा सही है। तो आंसर हमारा ए होगा, ऑल एक्सेप्ट सेकेंड एंड फोर जो है इनकरेक्ट है। यहाँ पे ये रहा एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, हाउ मेनी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कैन अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट एट अ टाइम, आंसर बी 8, ये रहा एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट 37, in which of the following cartilaginous ring support will not be observed, आंसर डी। रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल में जो होता है कार्टिलेज सपोर्ट नहीं होते हैं, बाकी सेकेंडरी ब्रोंकाई, ट्रेकिया और इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में होते हैं, और ये रहा एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 38, enzyme recombinase has a significant role during the gamete formation, in which phase is it active, आंसर ए प्रोफेज फर्स्ट। Next question number 39, determine the organelle that will regulate the osmotic expansion of a cell depending on the surrounding water potential, answer B vacuoles, and this is explanation. 40, determine the correct match for the following columns. A hyperparathyroidism, आंसर थर्ड होगा यहाँ पे डीमिनरलाइजेशन, और बी का ऑक्सीटोसिन का सेकेंड होगा यानी कि मिल्क लेट डाउन, सी है यहाँ पे सी का फर्स्ट यानी एल्डोस्टेरोन का फर्स्ट यानी सॉल्ट वाटर बैलेंस, और डी है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का होगा 4 यानी मेंटेन्स कॉर्पस ल्यूटियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, फॉर इकोसिस्टम द टू मेन स्ट्रक्चर फीचर्स आर, फर्स्ट यहाँ पे है स्पेसिफिक कंपोजिशन, सेकेंड एनर्जी फ्लो, थर्ड डिकम्पोजिशन, और फोर्थ है स्ट्रेटिफिकेशन, ऐसा हमारा होगा ए यानी 1 और 4 ओनली, यानी स्पेसिफिक कंपोजिशन और जो है स्ट्रेटिफिकेशन जो है टू मेन फीचर्स हैं इकोसिस्टम के, और इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 42, सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल्स विच मेक अप द 0.1% इम्प्योरिटी ऑफ वेस्ट वाटर कंपोजिशन, तो यहाँ पे आंसर हमारा जो है वो बी, ए का 1 यानी सस्पेंडेड सॉलिड्स का होगा, सॉरी ए का थर्ड
यानी कि ए का थर्ड यानी कि सैंड स्लिट एंड क्ले। बी का सेकेंड कोलवाइडल मटेरियल में आते हैं फीकल मैटर बैक्टीरिया क्लॉथ एंड पेपर आते हैं। और सी का वन यानी डिजॉल्व मटेरियल जो होते हैं वो नाइट्रेट अमोनिया सोडियम कैल्शियम एंड फॉस्फेट होते हैं। और ये रहा एक्सप्लेनेशन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 पे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज प्रोबेबली वेजिटेरियन विद ब्रेन कैपेसिटी बिटवीन 650 टू 800 सीसी। आंसर हमारा होगा सी होमो हैबिलिस जो होते थे वो वेजिटेरियन थे। जैसे क्रेन कैपेसिटी भी कभी कभी पूछ देता है, यहाँ तो दिया हुआ लेकिन नेदरलैंड का और इसका पूछता है तो इसका याद रखेंगे होमो हैबिलिस। एच फॉर हेक्सा, और हेक्सा मतलब 6 से 8 होगा, यहाँ पे 650 से 800 स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसे याद रख सकते हैं, ऑप्शन में आपका आराम से बन जाएगा। न्यूडल्टरमैन का हमने बता रखा है 1400 होते हैं उसमें। तो एन का जो होता है वो नाइट्रोजन बना सकते हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट जो होता है 14 होता है। तो 14 से 1400 याद रख सकते हैं। और एक जो और आता है होमो इरेक्टस, उसका होता है 900 सीसी। तो ई को आप अगर रिवर्स करेंगे तो 9 हो जाता है, तो आप ऐसे 900 सीसी याद रख सकते हैं। इसका यही ट्रिक है याद रखने का, आपको बहुत इसमें जो कन्फ्यूजन होता है वो नहीं हो पाएगा। अब आता क्वेश्चन 44 पे, यहाँ पे कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू डिजीज। यहाँ पे कौन करेक्ट आंसर सी है। यहाँ पे इफ बी एंड टी lymphocytes आर डिस्ट्रॉयड due to an unknown region, the body will not be able to produce antibodies against a pathogen। ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है सी, और ये रहा एक्सप्लेनेशन। आते हैं नेक्स्ट 45। In case of mammals, testes are found in scrotal sac outside the viscera because answer A spermatogenesis requires lower temperature and this is explanation 2 डिग्री बिलो जो होते हैं spermatogenesis होते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। select the one that is not related to osteoarthritis। आंसर डी इट इज caused due to excessive formation of uric acid। हमारा गलत है, बाकी ए बी सी सही है। in arthritis large weight bearing joints are affected, the articular cartilages get eroded, it is degenerative joint disease occurring in the late middle age। Next 47। Select the statement that correctly relates to biogas and sewage treatment process। Answer A activated sludge sediment in settlement tanks of the sewage treatment plant is a rich source of aerobic bacteria and this is our explanation। Question number 48। On translation, mRNA produces a polypeptide chain which contain 50 amino acids. If 26th codon of mRNA UUU mutated and changed to UUC, then the polypeptide chain will be आंसर C होगा, not changed होंगे। ओके, और इस क्वेश्चन रिपीट कर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द फ्लोरल कैरेक्टर्स ऑफ लिलियेसी। आंसर होगा यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट है। यहाँ पे ट्राइमेरस एक्टिनोमॉर्फिक पॉलीएंड्रस सुपेरियर ओवरी एक्सियल प्रेजेंटेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। इन द लिम्बिक सिस्टम वी फाइंड आंसर बी फर्स्ट एंड थर्ड यानी कि हिप्पोकैम्पस और अमेगडाला होते हैं लिम्बिक सिस्टम में। ओके, question number 51। approximately how much percent of insects are phytophagous। answer 25%। next the chemoosmotic coupling hypothesis of oxidative phosphorylation uh, proposes that adenosine triphosphate ATP is formed because answer C a proton gradient forms across the inner membrane and this is explanation। question number 53। individuals suffering from phenylketonuria lack an enzyme required for the conversion of answer B phenylalanine to tyrosine and this is explanation। question number 54। with respect to the seed diagram given below choose the option with the correct labeling। ये भी क्वेश्चन हमारा रिपीट कर चुका है। आंसर हमारा होगा डी बी जो है कोटिलोडोन है, और डी जो है यहाँ पे वो है हाइपोकोटाइल रूट एक्सिस, और इसको एनसीईआरटी में जरूर देख लें। यहाँ पे जो है ये सीड कोट है, यहाँ पे कोटिलोडोन है ये, और यहाँ पे नीचे शूट एपिकल मेरिस्टेम हाइपोकोटाइल रूट एक्सिस रूट टिप और ये है इंडोस्पर्म। ओके, क्वेश्चन नंबर 55। कंसीडर टू प्लॉट्स where plot X is having less species compared to plot Z। Select a true statement regarding X and Z। आंसर हमारा डी होगा, plot Z has more productivity than plot X। okay, and this is explanation। question number 56।
Which of the following involved in a sexual mode of reproduction? Answer D, zygospore. Question number 57. Which of the following is an example of unicellular glandular cells? Answer D, goblet cells of alimentary canal. And this is our explanation. Question number 58. What is the requirement for having sampling pots in a bioreactor? Answer A, withdrawing a small volumes of culture periodically. And this is our explanation. Next question number 59. What kind of filaments are cilia and flagella composed of? Answer A, microtubules. Question number 60. Following are events taking place in the blood glucose regulation. First, increase in blood glucose. Second, increase in circulating glucagon. Third, release of glucose from glycogen. And fourth, decrease in blood glucose level. Select the option depicting the करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दिज इवेंट्स। जैसे हमारा सी होगा सबसे पहले होगा 4 यानी कि डिक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल, देन सेकेंड यानी इंक्रीज इन सर्कुलेटिंग ग्लूकागोन, देन थर्ड होगा रिलीज ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ग्लाइकोजन एंड फर्स्ट देन होगा इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज। ओके, और ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन। 61. इन हाउ मेनी ट्रॉपिक लेवल्स कैन ह्यूमंस फंक्शन इन अ फूड चेन? आंसर होगा बी, 3 फूड चेन में हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62. Zosterophyllum is an ancestor of? Answer B, lycopods. Question number 63. The patient is given an anti-venom injection for a snake bite is a classic example of? Answer B, passive immunization. 64. During the initial stage of lactation, the milk produced in is termed as? Answer A, colostrum. And this is explanation. Question number 65. In eukaryotes, RNA polymerase second transcribes? Answer B, the precursor of mRNA, and this is explanation. Question number 66. Sweet potato shows homology to? Answer D, maize, and this is explanation. Question number 67. Apical dominance can be removed by? Answer B, decapitation. This is explanation. Question number 68. On which of the following is the artificial system of classification based? Answer D, both A and B, यानी कि habit, color, number and shape of leaves and endoecium structure. Question number 69 है, फिर में blank है तो read कर लेते हैं. Sickle cell anemia is caused by the substitution mutation at the sixth position of hemoglobin. Acidic amino acid is replaced by neutral amino acid. ओके, और इसमें क्या बोलते हैं, इसमें जो है कोडोन के टाइप से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. एसिडिक अमीनो एसिड इज रिप्लेस्ड बाय न्यूट्रल अमीनो एसिड. 70 नंबर. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एक्शन ऑफ RU486. आंसर हमारा बी है, इट इज एंटागोनिस्टिक टू एस्ट्रोजन. ये हमारे गलत है, बाकी ए बी ए सी डी जो ऑप्शन है सही है. ब्लॉक्स द एक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन एसेंशियल फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो, लीड्स टू द डेथ ऑफ एम्ब्रियो फॉलोड बाय स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, or inhibits the release of HCG from placenta, and this is your explanation. In the electron transport chain, the cytochrome where the terminal oxidation takes place is? Answer B, cytochrome A3, and this is explanation. 72. What is the approximate diameter of pollen grains in nanometer? आंसर हमारा D होगा. 25,000 to 50,000 नैनोमीटर में होते हैं. यहाँ पे यूनिट चेंज करके बताया गया है, जो एनसीईआरटी में है वो माइक्रोमीटर में दिया हुआ है 25 टू 50 माइक्रोमीटर, तो आप नैनोमीटर में कन्वर्ट करके करें जरूर, नहीं तो सीधे क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगा. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसी को बोलते हैं सिंपल क्वेश्चन को भी थोड़ा सा ये गलत करा सकता है. क्वेश्चन नंबर 73. Which of the following diseases are mismatch? Answer A, बैक्टीरिया, ब्लैक रोट ऑफ क्रूसीफर्स एंड लेट बाइट ऑफ ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो है वो हमारे मिस मैच है. बाकी ए सी जो है हमारा सही है. फंजाई जो होते हैं ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट एंड रेड रॉट ऑफ शुगर केन, और वायरस जो होते हैं टोबैको मोजैक एंड टर्निक मोजैक वायरस काज करते हैं. सम ऑफ द डिजीज काज्ड बाय फंजाई आर रस्ट, एग्जांपल ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट, रेड रॉट ऑफ शुगर केन एंड लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो. बैक्टीरिया जो होते हैं वो ब्लैक रोट ऑफ क्रूसीफर्स एंड वायरस जो होते हैं टोबैको मोजैक टर्निक मोजैक करते हैं. 74. According to the ABO system, the commonest blood group in the human population is X, while the rarest blood group is Y. If the wife has X blood group and the husband has Y blood group, their children will be which of the following
ब्लड ग्रुप। आंसर होगा सी, ए एंड बी ग्रुप ओनली। ओके, ये है हमारा एक्सप्लेनेशन। Question number 75. Cockroaches are the type of insects belonging to a phylum Arthropoda, and these are dioecious. Their body is divided into segments and further into larger parts. Both male cockroaches and female cockroaches have abdomen that has how many segments? आंसर हमारा फर्स्ट ए है, यानी कि फर्स्ट मेल कॉकरोच में 10 सेगमेंट और फीमेल कॉकरोच में भी 10 सेगमेंट्स। एंड दिस इज आवर एक्सप्लेनेशन। Question number 26. In citrus, apomictic embryos are observed which rise from. Answer C. Maternal sporophytic tissue is in ovule. And this is explanation. Question number 27. Match the organisms to their respective classes. Answer B. 1 का B यानी राइजोपस का होगा फाइकोमास्टिटीज। सेकेंड का C यानी स्ट्यूलागो का होगा बेसिडियोमास्टिटीज। थर्ड यानी D यानी एस्परगिलस का होगा एस्कोमाइसिटीज। और 4 का ए यानी कि कोलेटोट्राइकम होगा डिट्रोमाइसिटीज। सारे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखें एनसीईआरटी के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द इवोल्यूशन प्रोसेस करेक्टली फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग दैट फॉलो जेल ऑटोट्रोफिस? आंसर बी, द सेपरेटेड बैंड फ्रॉम डीएनए आर कट आउट फ्रॉम द जेल एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल, किसको इवोल्यूशन बोलते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। यहाँ भी करेक्ट है, तो यहाँ करेक्ट द मैच है, यहाँ पे मैच द कॉलम। ए का सेकेंड यानी एल्यूरोन लेयर जो है वो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। B1 यानी पार्थेनो कार्पिक फ्रूट है जो विदाउट फर्टिलाइजेशन होते हैं प्रोड्यूस्ड है। यहाँ पे सी स्कूटेलम का होगा 4 यानी कोटिलोडोन इज इन मोनोकोटसीड। और डी का थर्ड यानी हाइलम का होगा द स्कार ऑन द सीड कॉर्ड। और ये रहा एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 80। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ जिबरेलिंस? आंसर बी, spraying juvenile conifers with GA delays the maturity period, thereby delaying the year seed production। ये हमारा गलत है, बाकी ए सी और डी जो है वो हमारे करेक्ट हैं जिबरेलिन के रिगार्डिंग। Bolting in beet cabbage, elongation of apples to improve shape, used to speed up the malting process in brewing industry। ये हमारा सही है। और ये जो क्वेश्चन हमारा रिपीट हो चुका है पिछले नीट एनटीए मॉक टेस्ट में। 81. In bryophyte, the main plant body will be answer A, haploid and produce gamete. Next, 82. To determine the heterozygous condition of an individual, it is crossed with a homozygous recessive counterpart. Such a cross is known as आंसर हमारा सी होगा टेस्ट क्रॉस। और ये रहा एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 83। सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर। आंसर सी, ऑर्गेनिज्म जो है वो होंगे दिया हुआ है क्लेमाइडोमोनास और इलोथ्रिक्स। और मोड ऑफ जो मल्टीप्लिकेशन है वो स्पोरेंजियोस्पोर्स है, ये हमारा इनकरेक्ट पेयर है। बाकी ए और ए बी डी सही है। ऑर्गेनिज्म एगे ऑक्जेलिस हो जाता है, मोड ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता है बल्बिल से। ऑर्गेनिज्म अमीबा पैरामेसियम का होता है बाइनरी फिजन से। और जिंजर और बनाना का होता है राइजोम से। और ये रहा एक्सप्लेनेशन। स्पोरेंजियोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द स्पोरेंजिया which are non-motile spores. The wind is used for their dispersion. New mycelium is produced on getting germinated. Example are Inchlamydomonas and Eleutheryx. Zoospores are observed which are motile. Hence that is the mismatched pair. Okay. और ये जो क्वेश्चन है पिछले मॉक टेस्ट में भी रिपीट कर चुका है। क्वेश्चन नंबर 84 यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है कॉपर टी का। यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द फिगर शोन बिलो। तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट है यहाँ पे डी है, इट डिक्रीजेज फाइगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स एंड मेक यूट्रस सुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। यहाँ पे डिक्रीजेज बोला हुआ है, यहाँ पे इंक्रीज होना चाहिए इसलिए इनकरेक्ट है। बाकी ए बी सी सही है। दीज डिवाइसेस आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स और एक्सपर्ट nurses in the uterus through vagina. The device is copper releasing which suppress sperm motility। और सी यहाँ पे it is an ideal contraceptive for female okay। और ये रहा explanation। Question number 85. Which of the following mineral ion is used in the activation of enzymes responsible for respiration and photosynthesis? आंसर बी होगा Mg2+। और ये रहा सारी explanation। Next question number 86. How many nuclei are present in a fully developed male gametophyte? आंसर हमारा सी होगा 3। और ये रहे सारे explanation। Next question number 87. Which of these epithelia does not help in secretion and absorption? Answer A,
सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम। ये रहा है सारे एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है तो यहाँ पे फिल करके रीड कर लेते हैं। आंसर होगा बी। ऑर्डर फॉर द ग्रुप ऑफ फैमिलीज फेलिडी एंड कैनिडी इज कार्निवोरा while convolvulaceae and solanaceae come under the order Polymonials, and this is our explanation. 89. Which statements relate correctly for inhibition and osmosis? Answer A. Water movement is along concentration gradient, and this is our explanation. Next 90 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे फिल करके रीड कर लेते हैं। आंसर हमारा बी है। द परसेंटेज प्रोपोर्शन ऑफ होमोजाइगस पेरेंट्स इन F2 जनरेशन ऑफ monohybrid cross is greater than the percentage proportion of homozygous parents in the F2 generation of dihybrid cross, and this is our explanation. ये रहे सारे हमारे बायो क्वेश्चंस। ओके, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और जिन्हें पीडीएफ चाहिए वो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक कर लेना। अगर आपको वीडियो को क्वालिटी का ब्लर लग रहा है तो आप वीडियो एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप हाई क्वालिटी में देख सकते हैं। ओके, केमिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है। ऑक्सीजन एटम फॉर्म्स FCC यूनिट सेल with A atoms occupying all tetrahedral and B atoms occupying all octahedral. If atoms are removed from the two of the body diagonals, then डिटरमाइन द फॉर्मूला ऑफ रिजल्टेड कंपाउंड फॉर्म। आंसर हमारा बी होगा A8B6O7। ओके, ये रहा एक्सप्लेनेशन। आते हैं नेक्स्ट। व्हाट हैपेंस व्हेन 2 ब्यूटान रिएक्ट्स विथ H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकेल बोराइड और लिंगलार्स कैटलिस्ट PdCO3 PbO। आंसर हमारा ए होगा CH3CH डबल बॉन्ड CH3 एंड दिस इज आवर एक्सप्लेनेशन। Question number 3. The vapor pressure of water at 20 degrees Celsius is 17.5 mmHg if 18 gram of glucose C6H12O6 is added to 178.2 gram of water at 20 degrees Celsius. The vapor pressure of the resulting solution will be, आंसर होगा D 17.325 mmHg। और ये रहे सारे एक्सप्लेनेशन। Question number 4. Which of the following exist as covalent crystals in the solid state? आंसर हमारा डी होगा सिलिकॉन। ए रहा सारा एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 5. The heat capacity of bomb calorimeter is 500 joule per degree Celsius when 0.1 gram of methane was burnt in this calorimeter. The temperature rose by 2 degrees Celsius. The value of delta E per mole will be, answer will be D minus 160 kilojoule, and this is the explanation. Question number 6. In the isolation of metals, calcination process usually results in, answer A, metal oxide, and this is our explanation. Question number 7. KO2 potassium superoxide is used in oxygen cylinders in space and submarine because it, आंसर होगा C, absorb करता है CO2 को। और ये रहा एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 8. The major product during hydroboration oxidation of 1-methyl cyclopentene is, answer D. Okay, and this is our explanation. Okay, question number 9. For the reaction N2 plus 3H2 gives 2NH3, the rate of change of concentration for hydrogen is 0.3 Newton per minus 4 meter per second. The rate of change of concentration of ammonia is, answer B, 0.2 Newton per minus 4 meter per second, and this is our explanation. Question number 10. A bottle containing 2 immiscible liquids is given to you. They may be separated by using a, answer B, separating funnel, and this is our explanation. Question number 11. Reaction of phenol with dilute HNO3 gives, answer B होगा। ऑर्थो एंड पारा नाइट्रोफेनॉल दोनों होते हैं ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे करा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स स्पीसीज इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आंसर होगा ASUNH3 होल थ्राइस Cl3, एंड दिस इज आवर एक्सप्लेनेशन। ओके, फेसियल और मेरिडोनियल दोनों बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. The brown ring complex compound of iron is formulated as Fe2O5 NOSO4. The oxidation state of iron is, आंसर हमारा ये होगा 1। और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे। यहाँ पे कह रहा है मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2।
तो यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया हुआ है, उसको कॉलम मैच करना है। तो हमारा आंसर जो होगा ये होगा, यानी कि ए का आर, यानी कि ये जो है यहाँ पे MEC डबल बॉन्ड OMe का आर है, यानी कि यहाँ पे एसीटोन है। और बी का एस, यानी कि बी जो यहाँ पे है MEC डबल OH का एस होगा, यानी यहाँ पे वैलेरिक एसिड है। और सी का पी, मतलब कि यहाँ पे सी दिया हुआ, वहाँ का पी होगा, यहाँ पे क्या है कैप्रोइक एसिड। और यहाँ पे डी का क्यू है, यानी कि जो डी है CH3OH, वो है क्यू, यानी कार्बिनोल। और ई का यू, मतलब PHOH का है यू, मतलब कार्बोलिक एसिड, ये भी है। और एफ जो लास्ट है हमारा, एफ मैलोनिक एसिड का है, ये टी, यानी कि COOH। ओके, ये रहे सारे मैच द कॉलम, और ये रहे सारे एक्सप्लेनेशन, कैप्रोइक एसिड, एसीटोन, वैलेरिक एसिड और मैलोनिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं यहाँ पे 15 पे। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज ब्राउड अबाउट बाय ड एक्शन ऑफ, आंसर डी ईस्ट होंगे यहाँ पे, और ये रहे एक्सप्लेनेशन। 16, व्हाट इज द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल E0 फॉर Fe3 प्लस गिव्स Fe, गिवन दैट यहाँ पे दिया हुआ है रिडक्शन पोटेंशियल दोनों का, यहाँ पे आंसर होगा ए -0.057 वोल्ट, और ये रहे सारी एक्सप्लेनेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, approximate atomic weight of an element is 26.89, if its equivalent weight is 8.9, the exact atomic weight of element would be, आंसर होगा डी 26.7, और ये रहा एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, the half cycle for decay of radioactive C14 is 5730 years. An archaeological artifact containing wood has only 80% of the C14 activity as found in living trees. The age of artifact would be given, यहाँ पे log 1.25 का 0.969 दिया हुआ है, यहाँ पे आंसर होगा ए 1845 ईयर्स, और ये रहा सारा एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 19, द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म ऑब्जर्व्ड इन अल्केन्स इज, आंसर होगा बी चेन आइसोमेरिज्म। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम pH रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट प्रेसिपिटेशन ऑफ ZnS इन solution that is 0.01 m ZnCl2 and saturated with 0.10 m H2S, आंसर होगा B1, और ये रहा एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, सोडियम क्लोराइड इज एन एनी कंपाउंड वेयर एज हाइड्रोजन क्लोराइड इज मिलनी कोवैलेंट बिकॉज, आंसर बी हाइड्रोजन इज नॉन मेटल है। ओके, and this is explanation. Question number 22, which of the sulfides is yellow, answer B C D S जो होगा वो yellow PPT। Question number 23, the vapor pressure of pure benzene and toluene are 160 and 60 mmHg respectively. The mole fraction of benzene in each vapor phase is in contact with equimolar solution of benzene and toluene is, answer होगा D 0.73, and this is our explanation. Question number 24, clay is an example of, answer D sit silicates। 25, identify the correct order of increasing number of pi bonds in a structure of the following molecules: first H2H2O, second H2SO3, third H2H2O5, आंसर बी फर्स्ट सबसे ज़्यादा, उसके बाद थर्ड, देन सेकेंड, और ये रहा एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, जिरकोनियम फॉस्फेट ZrPO4 dissociates into 3 zirconium cations of charge +4 and 4 phosphate anions of charge -3. If molar solubility of zirconium phosphate is denoted by S and its solubility product by Ksp, then which of the following relationship between S and Ksp is correct, answer होगा D S equal to Ksp by 6912 to the power, और ये रहा एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो आंसर हमारा सी होगा, और ये रहा एक्सप्लेनेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, अमॉन्ग द फॉलोइंग द एसेंशियल एमिनो एसिड इज, आंसर होगा वैलिन, यहाँ इसका ट्रिक भी है LLTTVIMP, तो भी से वैलिन यहाँ पे हो गए LLTTVIMP, इसमें ना ए है, ना एस आ रहा है, ना ए आ रहा है, तो सीधे वैलिन कर देंगे यहाँ पे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पे।
फॉर द रिएक्शन 2NO3 गिव्स 2NO प्लस O2 Kc यहाँ दिया हुआ है कि R भी दिया हुआ है वगैरह। व्हेन Kp एंड Kc आर कंपेयर्ड एट 184 डिग्री सेल्सियस इट इज फाउंड दैट आंसर हमारा होगा डी Kp इज ग्रेटर देन Kc। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन भी। तो ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन, डेल्टा एन जी जो है वो 1 आ रहा है, इसलिए Kp जो है वो ग्रेटर देन Kc होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, a compound A of formula C3H6Cl2 on reaction with alkali can give B of formula C3H6O or C carbon of formula C3, C of formula C3H4, B on oxidation gave compound of the formula C3H6O2, C with dilute H2SO4 containing Hg 2 plus ion gave D of formula C3H6O, which with which bromine and NOH gave the sodium salt of acid of formula C2H4O2, then A is आंसर होगा ACH3CH2CHCl2 और ये रहा एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, व्हिच फंक्शनल ग्रुप पार्टिसिपेट्स इन डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन इन प्रोटीन्स, आंसर होगा सी थायोल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, इफ lambda naught and lambda be the threshold wavelength and wavelength of incident light, the velocity of photoelectron ejected from the metal surface is answer A √2 SCym into lambda naught minus lambda by lambda into lambda naught the whole under root और ये रहा सारा एक्सप्लेनेशन। 33, which of the following species is not expected to exist, आंसर होगा C Be2 और ये रहा एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, in conversion of limestone to lime CaCO3 gives CO plus CO2, the values of delta H and delta S given है यहाँ पे रिस्पेक्टिवली और 1 बार जो है वो प्रेशर है। assuming delta H and delta S do not change with temperature above which conversion of limestone to lime will be spontaneous is आंसर होगा D 1118 Kelvin और ये रहा एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, a gas is heated in such a way that its pressure and volume both becomes double, then by decreasing temperature some of the molecules of air has been added in container to maintain the double volume of and pressure. Assuming 1/4 of the initial number of moles has been added in for the purpose, the fraction by which the temperature must have been raised finally of initial absolute temperature, आंसर होगा B 16/5 times और ये रहा explanation। Question 36, the complex ion which has the highest magnetic moment among the following is answer A COF63 minus, and this is explanation। Question number 37, which of the following species is not paramagnetic, answer होगा A CO। नेक्स्ट ये रहा एक्सप्लेनेशन सारे। क्वेश्चन नंबर 38, which of the following atoms has the highest first ionization energy, answer B scandium। Question number 39, a metal M and its compound can give the following observable changes in a consequence of reactions। ओके, ये रिएक्शन हमारा दिया हुआ है और आंसर जो हमारा मेटल एम जो होगा वहाँ पर जिंक होगा। ये रहा एक्सप्लेनेशन सारा। क्वेश्चन 40, the two bonds N double bond O and N single bond O in H3CnO2 are of same bond length due to answer D resonance effect। Due to resonance, both the bonds will have a bond order of 1.5 and hence will be have the same bond length। Question number 41, an isomer of C6H14 forms 3 monochloro derivatives। The isomer may be excluding stereoisomer, आंसर होगा B N-hexane और ये रहा explanation। 42, predict the product C in the following series of reactions। ओके, आंसर हमारा डी होगा CH3 whole twice COH CH6H5 and this is explanation। Question number 43, calculate the mass of 2 gram atom of magnesium, आंसर A 48 ग्राम और ये रहा explanation। Question number 44, antiseptic chlorogenolone is आंसर A 4-chloro 3,5 dimethyl phenol और ये रहा explanation। क्वेश्चन नंबर 45, सेलेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। आंसर हमारा बी है, सेकंड और जो थर्ड है वो ट्रू है, यानी कि मिथाइल अमाइन इज इन वाटर रिएक्ट्स विथ फेरिक क्लोराइड टू गिव प्रेसिपिटेट ऑफ फेरिक क्लोराइड। और थर्ड यहाँ पे कर रहा है एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्टेशन, ये हमारे दोनों सही हैं। और फर्स्ट जो है हमारा गलत है, पी के बी वैल्यू ऑफ एनिलीन इज लेस देन दैट ऑफ मिथाइल, ये गलत है। ये रहा एक्सप्लेनेशन। ओके,
ये रहे सारे हमारे केमिस्ट्री क्वेश्चंस। वीडियो को जरूर लाइक कर लेना। अब आते हैं हम यहाँ पे फिजिक्स पे। फर्स्ट, the horizontal component of Earth's magnetic field at any place is 0.36 × 10⁻⁴ Weber per meter square. If the angle of dip at the place is 60 degree, then the value of the vertical component of Earth's magnetic field will be in Weber per meter square. आंसर होगा D 0.6 × 10⁻⁴। और ये रहा explanation. Question number 2. In the given circuit diagram, current in 2 ohm resistor is 2 ampere, then the current in 6 ohm resistor will be, answer will be B 2/3 ampere, and this is our explanation. Question number 3. In every experiment with potentiometer in the null point state, the potential difference between the ends of the galvanometer is, answer A 0, and this is explanation. 4. Consider the situation shown in the figure. If the switch is closed and after some time if it is opened again, the closed loop will show, answer D, a clockwise current pulse and then an anti-clockwise current pulse, and this is your explanation. Question number 5. In the circuit shown in the figure, time constant and steady current will be, answer A 0.25 second and 0.75 ampere, and this is explanation. Question number 6. An electric dipole of dipole moment P is placed an uniform electric field E vector such that P vector is perpendicular to E vector. The work done to turn the dipole through the angle of 180 degree is, answer A 0, and this is explanation. Question number 7. A parallel plate capacitor is charged by a battery. After charging a capacitor, the battery is disconnected from and it if a dielectric plate is inserted between the plates, then which one of the following statement is not correct? Answer A, increase in the stored energy, and this is explanation. 8 number. An electron flies into a homogeneous magnetic field of 10⁻³ Tesla perpendicular to the force lines. The velocity of the electron is V equal to 4 × 10⁻⁷ meter per second. What is the transition expression of electron in the magnetic field? Answer D 0, and this is explanation. Question number 9. A particle of charge q and mass m is projected with a velocity v0 toward the circular region having uniform magnetic field B perpendicular and into the plane of paper from point P as shown in the figure. R is the radius and O is the center of the circular region. If the line OP makes the angle theta with the direction of v0, then the value of v0 so that particle passes through O is, answer will be B q b r by 2 m sin theta, and this is our explanation. 10. Solar radiation emitted by sun resembles that emitted by a black body at temperature 6000 Kelvin. Maximum intensity is emitted by a wavelength of about 4800 angstrom. If the sun were to cool down from 600 Kelvin to 3000 Kelvin, then the peak intensities would occur at a wavelength, answer B 9600 angstrom, and this is explanation. Question number 11. The pressure of a given mass of gas in a thermodynamic system is changed in such way that 20 joule of heat is released from the gas and 8 joule of work is done on the gas. If the initial internal energy of the gas was 30 joule, then final internal energy will be, answer C 18 joule, and this is our explanation. Question number 12. An ideal refrigerator has a freezer at a temperature of -13 degrees Celsius. The coefficient of performance of the engine is 5. The temperature of the air at which heat is rejected will be, answer C 39 degrees Celsius, and this is our explanation. 13. An ideal diatomic gas occupies a volume V1 at a pressure P1. The gas undergoes a process in which the pressure is proportional to the volume. At the end of the process, the root mean square speed of the gas molecules has doubled from its initial value. Then the heat supplied to the gas in the given process is, answer C 9 P1 V1, and this is our explanation. Question number 14. If a bimetallic strip is heated, it will, answer A, bend towards the metal with lower thermal expansion coefficient, and this is explanation. Question number 15. Ice point and steam point of a particular scale reads 10 degree and 80 degree respectively. The temperature of degree Fahrenheit scale when temperature of new scale 45 degree is, answer will be C 122 degree. और ऐसा क्वेश्चन जो है रिपीट कर चुका है. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे. A string is tied at a two rigid supports. A pulse is generated on the string as
shown in the figure. Minimum time after which string will regain its shape as shown in the figure. Neglect the time during reflection. Answer will be C, 6 seconds, and this is explanation. Question number 7. Motion of the particle is in non-uniform when. Answer D, or the above. And direction of velocity changes, magnitude of the velocity changes और speed changes तीन होंगे तब. Here explanation. Question number आते हैं 18 पे. A projectile is given an initial velocity of I plus 2 j cap meter per second. The Cartesian equation of its path is equal to 10 meter second. Here I is the unit vector along the horizontal and j is the unit vector vertically upwards. आंसर हमारा ये होगा y equal to 2x minus 5x square. और ये रहा explanation. Next question number 19 यहाँ है the force of kinetic friction does not depend on. Answer A, the relative velocity of the two surfaces in contact. और ये रहा explanation. Question number 20. A sphere of mass m moves with a velocity 2v and collides inelastically with another identical sphere of mass. After collision, the first mass moves with the velocity v in a direction perpendicular to the initial direction of motion. Find the speed of the second sphere after collision. Answer B, v root 5, and this is our explanation. Question number 21. As observed in the laboratory system, a 6 megaelectron volt proton is incident on a stationary 12 coulomb target. The velocity of a center of mass system is taken. Mass of proton will to be 1 mu. Answer A, 2.6 to 2.6 meter per second, and this is explanation. Question number 22. An object is projected with a speed of 10 meter per second at an angle of 30 degree with the horizontal. It breaks into n equal fragments during its motion. One fragment strikes the ground at a distance of under root 3 meter from the point of projection. The center of mass of the remaining fragments strikes the ground at a distance of 7 root 3 meter from the point of projection. If all fragments strikes the ground at the same time, find the value of n. Answer will be B3, and this is our explanation. Question number 23. A ball moving with velocity v hits a massive wall moving towards the ball with a velocity u. An elastic impact lasts for a time delta t. Answer B होगा. The average elastic force acting on the ball is 2m u plus v by del t, and this is our explanation. Question number 24. A particle is moving in a circular path and its acceleration vector is making an angle 30 degree with the velocity vector. Then the ratio of centripetal acceleration to its tangential acceleration is. Answer C, 1 by root 3, and this is explanation. Question number 25 यहाँ पे कह रहा है find the work done to take a particle of mass m from surface of earth to a height equal to 2r. Answer हमारा d over 2 mgr by 3, and this is our explanation. Question number 26. A satellite which is geostationary in a particular orbit is taken to another orbit. The distance of which is twice that of earlier orbit. The time period of the satellite in the second orbit is. Answer C, 48 root 2 r, and this is explanation. Question number 27. The two identical springs are connected in a parallel series as shown in the figure. If Fp and Fs are frequencies of arrangements, what is Fs by Sp? Fs by Fp. Answer A, 1:2, and this is our explanation. Okay. Next. Question number 28. A particle moves such that its acceleration is given by A equal to minus beta x minus 2. Here beta is a positive constant and x is the position from origin. The time period of oscillation is. Answer B, 2 pi and root 1 by beta, and this is our explanation. Question number 29. The volume of brick is 2.197 liter. The submerged brick is balanced by a 2.54 kg mass of the beam scale. The weight of the brick is. Answer will be A, 46 Newton, and this is our explanation. 30. If a capillary tube, the water rises to a height of 4 cm. If the cross-sectional area of the tube were 1/4, water would have risen to a height of. Answer will be C, 8 cm, and this is explanation. Question number 31. The figure shows a body of arbitrary shape. O is the center of mass of the body and the mass of body is capital M. If ICC dash equal to I naught, then I a dash will be equal to. Answer will be C, ICC dash plus 3 md square, and this is explanation. Question number 32. A man of mass m stands at one end of the plank of length L which lies on at rest on the frictionless surface. The man walks to the other end of the plank. If the mass of the plank is 3m, the distance that the man moves relative to the ground is. Answer D, 3L by 4, and this is explanation. Question number 33. The path of scattered alpha particles
is answer D hyperbolic, and this is explanation. Question number 34. A hydrogen atom is in fifth saturated state when the electron jumps to the ground state. The velocity of recoiling hydrogen atom is answer B 4.5 meter per second, and this is explanation. Question number 35. The energy of helium plus ion in the first saturated state will be answer A minus 13.6 electron volt, and this is explanation. Question number 36. Light of frequency 1.5 times the threshold frequency incident on a photosynthetic material. Photoelectric current is emitted. The frequency of light is halved and intensity is doubled. The photoelectric current becomes answer D 0 times the original current, and this is explanation. Question number 37. What is the force generated by a photon of intensity 1.4 kilowatt per meter square if it falls on a perfect observer of radius 2 meter? Answer A 2.35 into 10 minus 4 Newton, and this is explanation. Question number 38. This shows two NAND gates followed by NOR gate. The system is equivalent to the following gates. Answer यहाँ B होगा AND gate, and this is explanation. Question number 39. The current gain alpha of a transistor is in common base anode is 0.9 and 5. Its gain beta in the common emitter mode is answer C 199, and this is explanation. Question number 40. यहाँ पे fill in the blanks है तो fill करके read कर लेते हैं. The emitter base junction of transistor is forward biased while the collector base junction is reverse biased, and this is explanation. Question number 41. NPN transistor N 10 to power 10 electrons index in emitter region of 10 to the minus 6 second. If 2% electrons are lost in the base region, then collector current and current amplification factor beta respectively are answer A 1.57 milliampere और 49. ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन. ओके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 पे. यहाँ पे कह रहा है when a picture drawn on a paper is seen through a slab of transparent material of thickness 5 cm, it appears to be raised by 1.5 cm. The critical angle at the boundary of this transparent material and air is answer D sin inverse 7/10, and this is explanation. Question number 43. A ray of light when incident upon a prism surface suffers a minimum deviation of 39 degree. If the shaded half portion of the prism is removed, then the same ray will आंसर हमारा ये होगा suffer a deviation of 19.5 degree, and this is our explanation. Next question number 44. The total angular width of central maxima is in reflection of a single slit is answer B 2 lambda by A, and this is explanation. Last question of physics. When unpolarized light beam is incident from air onto glass at a polarized angle, आंसर हमारा ये होगा. Reflected light is polarized 100%, and this is our explanation. ओके तो ये सारे हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के क्विक रिवीजन क्वेश्चंस. एनडीए अभी तक सारे पीडीएफ अवेलेबल हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, और वीडियो को इस वीडियो को आप वीडियो एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं हाई क्वालिटी के लिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे.